सकल भूतल मल कलंका मुनिरे पासी तीर्था सरस्वती हरितोन्दुरता अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं येन येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारियो जय धर्मस्तु मंगलम नमः समय साराय सानुभूत्या चकासते चित्सावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते। एकदम सरल में सरल बात है, इससे सरल कोई बात नहीं हो सकती है। अरंग भगवान की दिव्य ध्वनि में पशु भी समझ जाते हैं। कठिन है कि सरल? आज भगवान के मोक्ष हुआ है तो ये बात सरल है कि नहीं कि शरीर नहीं रहा, आठ कर्म नहीं रहे, ये तो बाहर की बात है। अंतर में राग द्वेष बिल्कुल नहीं रहे और बिल्कुल वीतरागी परमात्मा हो गए। इसका मतलब है कि वीतराग भाव में सुख है, पुण्य पाप दोनों भाव आकुलता वाले हैं। हम द्रव्य अपेक्षा से तो जीव मुक्ति है, कोई भी जीव हो, निगोद से लगा के सिद्ध तक हर जीव द्रव्य दृष्टि से देखो उसका आत्मा तो मुक्त ही विराजमान है। ऐसा दिव्य ध्वनि में अरंग भगवान का तीन लोक के सब जीवों से कहना है, क्योंकि चेतन कभी अचेतन हो ही नहीं सकता है और जो आनंद का दरिया जीव है वो कभी रागी देशी भी नहीं हो सकता है। इतनी बात समझने वाला जीव पर द्रव्य से और पर भावों से अपने को भिन्न समझ सकता है। समझ जाए तो ज्ञानी हो जाए। देखो भावार्थ में कैसा है जीव कि समस्त कर्म तथा कर्मों के कार्यों का जिस समय सर्वथा नाश हो जाता है उसी समय मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसमें 14 गुण स्थान बता दिए इतनी देर में। जिस समय पर्याय एक समय की है, पर्याय में जिस समय भाव कर्म का, द्रव्य कर्म का और नो कर्म का, ये समझना पड़ेगा जीव को। तीन क्या होते हैं? भाव कर्म के निमित्त में, पुण्य पाप के निमित्त में द्रव्य कर्म बनते हैं। द्रव्य कर्म के उदय में मोह कर्म शरीर आदि है। बस इतना ही समझना है जीव। तो जिनेन्द्र देव का क्या कहना है? भले ही जीव की प्रजा में भाव कर्म चले, द्रव्य कर्म बंधे, नो कर्म का उदय हो, शरीर आदि हो, क्षणिक है ये। देह की उम्र कितनी सी है? जीव अनादि अनंत है, लेकिन जब तक इसमें डूबा हुआ है तब तक आत्मा अपनी पर्याय में सब कर्मों का सर्वथा नाश हो जाता है। तब ऐसा मानने से जीव को सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा। सूक्ष्म बात तो है, लेकिन अनादि का परिचय नहीं होने से थोड़ी कठिन हो गई है। महिलाओं को भोजन बनाना हो तो उनके लिए बिल्कुल सरल है। आदमी बनाए तो हलवाई को छोड़ दो, आदमी से कह दो कि भाई रोटी बना लो आप। अब क्या करें? घर में सासू बहू की नहीं पटे, अब कौन बनाए? आदमी को करना पड़े। तो हिंदुस्तान का नक्शा ही बनेगा बस।
नहीं समझ में आ रही बात? क्यों? क्योंकि परमाणु परमाणु स्वतंत्र है, जीव की इच्छा भोजन बनाने में नहीं चलती है। होता तो है लेकिन उससे बनता नहीं है। अब ये बात कौन माने जगत में? भाषा होती है लेकिन भाषा वर्णना का कार्य है। ये जीव कभी बोला नहीं, अनादि से अनंत काल बोलेगा भी नहीं, जानता है वो, भाषा वर्णना का करता नहीं है। जो वक्ता समझे कि मैं बोलता हूँ, मेरे को बोलना है, तो वक्ता ही नहीं है जैन धर्म का। पहली बात है कि भाषा वर्णना स्वतंत्र है, क्षेत्र स्वतंत्र है, सात तत्व स्वतंत्र है, तो पहली बात है जैन धर्म में। इसलिए भावार्थ में कहते हैं कि समस्त कर्म 8 ही तरह के, और कर्मों का कार्य जो संयोग में होता है और परिणति में होता है, ये संयोग, ये उसका कर्म का कार्य है। उसमें कर्म माने भाव कर्म व्यापक होता है, आत्मा व्यापक नहीं होता है। उसकी परिणति में एक समय का व्यापक सुना के नहीं, 100 नंबर की गाथा है। कुम्हार घड़ा बनाता है, ऐसा हमको नहीं दिखता है, आचार्य कहते हैं। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि उसमें व्यापक होता ही नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में व्यापक कभी हुआ भी नहीं, कभी होगा भी नहीं। ऐसा जो जानते हैं वो ज्ञानी हो जाते हैं। और मुनिराज जो है ऐसा जान करके और निर्विकल्प रस आनंद भोगने में व्यस्त हो जाते हैं। अभी तो यहाँ कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन होते से क्या चेंज होता है जीव का। सगाई होते से ही कितना चेंज होता है। सम्यक दर्शन में तो सगाई है अभी, मोक्ष तो फिर पार्श्वनाथ भगवान को आज के दिन बाद 3 लोक में आनंद होता है। सगाई में नजर फिरती है कि नहीं फिरती है? नहीं फिरती है, हैं? दृष्टि बदल जाती है। दृष्टि क्या होती है? अभिप्राय क्या होता है? मामूली बात नहीं है। सगाई होते से ही महिला की भी और पुरुष की भी एकदम नजर बदल जाती है। ये बात समझना चाहिए। सगाई ऐसे ही नहीं होती है। सगाई होती है तो परिवारों की भी आपस में नजर बदल जाती है। वो सब रिश्तेदार हो गए। अभी तो सगाई हुई है। तो समस्त कर्म तथा कर्मों के कार्यों का जिस समय सर्वथा नाश हो जाता है, अभिप्राय में नाश हो जाता है, स्थान प्रकट हो जाता है जीव नियम से। अभिप्राय में संयोग मेरा है, संयोगी भाव मेरे हैं, ये अनादि काल से चल रहा है। सरल बात बहुत है, लेकिन समझ जाए तो सरल है, नहीं समझ आए तो भारी कठिन लगता है। अपूर्व तो बात है, अनादि काल से रह गई ये बात। तो समस्त कर्म तथा कर्मों के कार्यों से जिस समय सर्वथा नाश हो जाता है, तब तो अनंत हो जाते हैं, सिद्ध भगवान बन जाते हैं। उसी समय मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब आज के दिन देख लो क्या हुआ। पार्श्वनाथ भगवान के मोक्ष कल्याण का दिन है आज। एक तरफ जिनवानी कहती है जीव बंधा ही नहीं है, मुक्ति है। एक तरफ कहती है कि 14वां गुण स्थान पार करके 7 राजू ऊपर चैतन्य का गोला अलग का अलग चला जाएगा। अभी भी भिन्न ही है। मोक्ष माने एक समय की पर्याय की बात है। आत्मा माने पूरा मुक्त विराजमान है तीनों कर्मों से, अनादि से मुक्त है। दृष्टि मतलब अभिप्राय बदल जाए जीव का, बस इस समय सम्यक दृष्टि हो जाता है। और शांत रस आनंद रस का
सिद्ध भगवान की जाति का रसपान चालू हो जाएगा उसकी पर्याय में। इतना कहना चाहते हैं। मोक्ष से बात उठी है, अरूपी ज्ञान स्वरूपी अनंत गुणमय विराजमान पर्याय में पूर्णता हो गई। पर्याय की बात है ये। द्वैत मुक्त है जीव, चेतन चेतन है, कभी अचेतन हुआ ही नहीं है। ये बात समझता नहीं है जीव, स्थायी मिथ्यात्व है। अनंत पुरुषार्थ है इसमें। सम्यक दर्शन में अनंत पुरुषार्थ है, चारित्र में अनंत अनंत पुरुषार्थ है। पंद्रह अगस्त भी है, रविवार का दिन भी है और मोक्ष कल्याण भी है। तीन छुट्टियां हैं आज है। अष्टमी भी है। ये तो शाश्वत पर्व है अष्टमी चतुर्दशी तो अनादि से चल रहा है, अनंत काल तक चलेगा। ये पर्व जो है त्रैकालिक पर्व है, तीनों काल। अष्टमी का मतलब 8वां गुणस्थान है और मोक्ष सप्तमी है तो पर्याय निर्वाण कल्याणक हो गया था। इतनी बात जैनी को तो समझना चाहिए कम से कम, अन्यमति तो छोड़ दो। कम से कम बात है ये। बाकी बात तो 14 गुण स्थान की बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं। सीधा एक पहले ही शब्द देखो, समस्त कर्म तथा कर्मों के कार्यों का जिस समय सर्वथा नाश हो जाता है, जो आज के दिन हुआ है नेमिनाथ भगवान, उसी समय मोक्ष की प्राप्ति होती है। गारंटी है ये। कोई भी जीव हो, बहुत जल्दी हो, बहुत देर से हो, ये स्वतंत्रता है। लेकिन जिस समय सब कर्मों का नाश हो जाता है, मैंने संयोग में रहेंगे नहीं और परिणति में रागद्वेष नहीं है। दो तो बात है बस। क्रोध मान माया लोभ बिल्कुल नहीं है। परिणति में हो, परिणति में है। जीव को दिखना चाहिए तो कि मेरी पर्याय में क्रोध मान माया लोभ अड्डे जमा के बैठे हैं। इतना भी नहीं दिखे तो अंधा ही है, बिल्कुल अज्ञान अंधकार है। इच्छा मोह से उत्पन्न होती है और अरंध भगवान के न दर्शन हो रहा है न चारित्र हो रहा है, तो भाव मुक्त हो गया। परिणति में नहीं रहा है। द्रव्य तो पहले से ही मुक्त है, जीवन आदि अनंत। उसकी डिग्रियां हैं अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, संजलन। इस क्रम से धीरे धीरे दूर होएगा। सम्यक दर्शन के बाद जन्मों लगते हैं, सम्यक दर्शन के बाद भी भाई बहुत पुरुषार्थ है इसमें। है क्या मोह, इच्छा, यही मोह है। पाप की इच्छा और पुण्य की इच्छा पर्याय में चली। क्यों कि अनादि से 5 इंद्रिय के विषय में सुख बुद्धि रही है जीव को। तो एक इंद्रिय में रहा तो स्पर्शन इंद्रिय में, 2 इंद्रिय में आया, रसना इंद्रिय में सुख बुद्धि है तो सभी रहेगी। मिथ्यात्व है तो सुख ही मानता आया है जीव, जबकि उसमें सुख नाम का गुण ही नहीं है पुद्गल में। लेकिन पुद्गल का प्रेमी रहा है ये जीव, इसके लिए भजन आने वाला है अगली गाथा में। जब निज आत्म अनुभव आवे, याद है किसी को भजन? बोलो। Oh
हाँ, गोष्ठी करो, क्या करे गोष्ठी करके? समझ गए तो अपने अपने काम में लग जाओ। गोष्ठी कथा सब बिगड़ जाएगी जीव के, आत्मा का रस आते से ही श्रद्धा में नहीं रहेगी, चारित्र में अनंत अनुबंधी नहीं रहेगी, एक क्षण भी नहीं रहेगी। आत्मा पसंद आ जाए, जो दिनेंद्र देव 3 लोक के नाथ की रहे दीवधनी में, ये देह में विराजमान आत्मा ही परमात्मा है, सर्वोत्तम पदार्थ है जगत में, ज्ञाता पदार्थ है, ये करता नहीं है, मानता है करता है तो नहीं। तो जब जीव को आत्मा का अनुभव आएगा तो ये सब कथा गोष्ठी कौतूहल सब बिगड़ जाएगा। ऐसे अनंत जीव हो गए हैं कि भेद ज्ञान हुआ और आत्मा में लीनता करके मोक्ष चले गए। 8 वर्ष के बच्चे भी चले गए, और ये सबका स्वतंत्र पुरुषार्थ है। आत्मा को अपना मानना तो बाकी एक परमाणु भी अपना नहीं है। आत्मा आनंद का सागर है ऐसा मानना तो विषय कशा है कि सुबुद्धि खत्म, और लीनता अगर पूरी हो गई आत्मा में तो मोक्ष हो जाता है जीव का। सुनना बहुत सरल है, समझना बहुत ताकत लगेगी। क्या क्या हो जाएगा? गोष्ठी नहीं, कथा नहीं, कौतूहल नहीं। क्या कौतूहल करे? स्वतंत्र 6 द्रव्य परिणमन कर रहे अनादि से, इतना समझ गया तो अब बचा क्या अपने को? कौतूहल करने जैसा तो शुद्धात्मा है अपना, जहां अनंत अनंत गुणों का दरिया भरा है जीव, और दृढ़ दृष्टि से मुक्त ही विराजता है। एकदम प्रसन्न चित्त हो तो ये बात बैठेगी भाई, नहीं तो नहीं बैठेगी। मुंह बिगाड़ कर नहीं रहना, जब देखो टेंशन, जब देखो दूसरे के दोस्त देखते रहो, पागल हो गया जीव। यदि मोक्ष के विषय में किसी मुनि की इच्छा हो जाए, अब कहाँ ले गए ठेठ इच्छा को? मुक्त स्वरूप आत्मा है, इसका स्वाद आया पर्याय में तो ज्ञानी हुआ। अब इच्छा रहती है, और मुनिराज की भी रहती है, इच्छा होती है ना। इच्छा पुण्य भाव की बहुत होती है मुनिराज, पंचम कर्म स्थान तक तो पाप भी होता है, पुण्य भी होता है, इच्छा भी है। तो इच्छा से मोह उत्पन्न होता है, इसलिए वह कर्म का कार्य होने से कर्म ही है। इस पे बहुत वजन है, इस पे बहुत 8 कर्म, उसके निमित्त में राग देश, ये सब पुद्गल के खाते में खाता दो। क्यों? क्योंकि कर्म के निमित्त में होते हैं तो उसका कर्ता निमित्त अपेक्षा से कर्म है, जीव नहीं है। जीव तो आनंद का भंडार मुक्त विराजमान है। पर्याय दृष्टि से जीव का कहा गया है, द्रव्य दृष्टि से बिल्कुल नहीं है। कहा इसलिए गया कि उसकी पर्याय में इच्छाएं होती है। अभी आचार्य खुद कह रहे हैं, देखो इसलिए वो कर्म का कार्य है, कर्म ही है, इसके खाते में खाता दो बस। यदि मोक्ष के विषय में किसी मुनिराज के इच्छा हो जाए तो वह इच्छा भी मोक्ष का निषेध करने वाली है। ये इच्छा हुई मोक्ष की, वो ही मोक्ष को रोकने वाली है। मोक्ष में बाधक है ये इच्छा। चारित्र मोह की भी बात इतनी गंभीर है, दर्शन मोह की तो डूब ही गया पूरा। अतः जो मुनि शुद्ध निश्चय का आश्रय करने वाले, माने शुद्ध आत्मा अपना आनंद का सागर, उसका आश्रय अर्थात अपना परिणति उसकी दृढ़ स्वभाव में लीनता कर रहे हैं, प्रचुर लीनता कर रहे हैं, उनके भी इच्छा हो जाती है। पाप भाव की तो नहीं होती, पुण्य भाव की हो जाती है, तो उसको बाधक समझते हैं मोक्ष की पर्याय। और यह कितनी गंभीर बात है। देखो बाहर में उल्लास दिखेगा, बाहर में सब होएगा, इच्छा भी होगी, मुनिराज की भी होगी।
तो वे कदापि किसी पदार्थ में जरा भी इच्छा नहीं करते हैं। इसलिए आचार्य उपदेश देते हैं कि फिर मुनियों का मन आलोचना से सहित है, जो अपनी परिणति की आलोचना चलती है जिनको, जो समस्त कार्यों से रहित आत्मा के संबंध रखने वाले हैं, श्रद्धा ज्ञान में और चारित्र में, अंश में आत्मा से ही संबंध है, बाकी सबसे संबंध कट गया अंदर से, वो तो चौथे आत्मा में कट गया है। मुनिराज के तो प्रचुर लीनता जंगलवासी ही होते हैं, व्यवहार में 28 मूल गुण ही होते हैं, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, 13 पंथ चारित्री होता है। ये 13 पंथ इसलिए नाम नहीं इसका, 13 पंथी आमनाई का नाम इसलिए नहीं है, व्यवहार से 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती उनके होती ही है। अगर नहीं हो तो मुनिराज है नहीं, फिर द्रव्यलिंगी नाम पाएंगे। द्रव्यलिंगी के भी व्यवहार तो होता है, लेकिन निश्चय बिना का व्यवहार होने से अनंत बार मनोग्रह गया जी, पढ़ने भावन होता तो है, लेकिन नजर बदली ही होना चाहिए ना जीव को। सुख की खान तो आत्मा है, पुण्य भाव में तो संसार बढ़ता ही है। कौन माने ये बात, इतना माने सम्यक दृष्टि हो जाता है। इसलिए आचार्य उपदेश देते हैं कि जिन मुनियों का मन आलोचना से सहित है, जो समस्त कर्मों से रहित आत्मा से संबंध रखने वाले हैं, पहले से ही मुक्त है जीव, अनंत अनंत गुणों का दरिया अखंड अभेद पिंड है ये, यही दिन धनी में कहा है। ऐसी प्रतीति हो जाए जीव को अपने आत्मा की, पहचान जाए अपने को, गंभीर हो जाए जरा, तो सर्वथा समस्त प्रकार के परिणामों से रहित ही है रहे। अर्थात किसी पदार्थ में यह मेरा है ऐसी बुद्धि कदापि नहीं करें। मेरा है में तो मिथ्यात्व हो जाता है, और जितनी ममता है उससे अलग आत्मा के ध्यान की प्रचुरता में लग रहे हैं, और पुण्य लगेंगे मोक्ष में हो जाए। जब तक बीच में भाव हो जाता है पुण्य भाव, लेकिन उसको दोष मानते हैं निश्चय से, व्यवहार से कहते हैं, व्यवहार से तो गुण कहते हैं, निश्चय से दोष कहते हैं। क्यों अनिल जी, क्यों? बहुत कठिन बात है। व्यवहार से गुण क्यों कहा, निश्चय से दोष क्यों कहा? आप मुंह पट्टी हटा दो भाई। हाँ, अब बोलो, अब बोलो जोर से। इस तो पराधीनता तो नहीं, बिल्कुल। चौथे गुणस्थान में निश्चय चालू हो जाता है, तो कहाँ है? इतना व्यवहार भी नहीं है अभी तो। मुनिराज तो अपनी बात कर रहे हैं। अगर ये गुत्थी सुलझा दी है ना, तो अज्ञानी नहीं रहेगा जी। व्यवहार और निश्चय दोनों साथ में चलते हैं साधक दशा में। अरंग भगवान के निश्चय निश्चय, व्यवहार है ही नहीं। है क्या? वो तो असद्भुत व्यवहार है, समोषण। सद्भुत व्यवहार उनकी परिणति में खाली योग का कंपन चल रहा है, इसलिए व्यवहार कहा। 5 भेद है ना, मिथ्या, प्रवृत्ति, प्रमाद, कषाय योग। तो अरंग भगवान के योग चल रहा है, इसलिए उनको संसारी कहते हैं। मुक्त तो अरंग, व्यवहारातीत तो सिद्ध भगवान है, और सब जीव का लक्ष्य तो सिद्ध भगवान बनना होना चाहिए, अगर ज्ञानी है तो।
अज्ञानी है तो उसका लक्ष्य नहीं बनता, जानता ही नहीं मोक्ष क्या होता है, आत्मा क्या होता है। आप बोलना जरा अनिल जी, इतना खुलासा होने के बाद तो बोलो। एक एक शब्द तोल के बोलना, जल्दी मत करना। अरे इतनी जल्दी जल्दी मत बोलो, बहुत ताकत लगेगी। इतना ही सारा जिन्होंने में इतना ही कहना है, इसलिए जल्दी मत करो। निश्चय व्यवहार ही जरूरी बात है। फिर से फिर से ऐसा नहीं होता है। सिद्ध भगवान की बात कर रहा हूं आप, हैं? हाँ, तो मुनिराज की करो, अभी कहाँ सिद्ध हो गए? निश्चय में तो हर क्षण रहेंगे, नहीं रहेगा ऐसा एक क्षण है ही नहीं। शुद्धोपयोग में नहीं रहे तो शुद्ध प्रणति चलेगी उनको उस समय भी, तो वो शुद्ध प्रणति शुद्धोपयोग ही है। शुद्धोपयोग का साथ में होने से उसको निश्चय है तो शुद्धोपयोग नहीं रहते हैं, श्रद्धा में, ज्ञान में और अंश में, चारित्र में। हैं? तो छठे गुण स्थान में तो पर्याय में जो भूमिका अनुसार राग हो जाता है उस समय भी अकषाय रस का प्रचुर भोग होता है तो व्यवहार नाम पाता है, नहीं तो नहीं है। शुद्धोपयोग नहीं, शुद्ध प्रणति रहती है और निश्चय और तीन कषाय का अभाव हो गया ना, उतनी तो चलेगी चलेगी। आपको एक बात इसीलिए मैंने बार बार पूछवाया है, दो धारा होती है कि नहीं चौथे गुण स्थान से, तो एक जो धारा है वो शुद्धोपयोग या शुद्धोपयोग की परिणति अंश है, पूरा शुद्धोपयोग प्रारंभ भगवान के है, सिद्ध भगवान के है। तो अंश में नहीं हो तो फिर जैन धर्म में आया क्या, सुना क्या, समझा क्या? हाँ, वो तो रहती है, शुद्ध परिणति तो रहती है, और जितनी रहती है उसमें तो पुण्य पाप है ही नहीं, विभाव है ही नहीं। इसलिए चौथे स्थान से ही अभिप्राय बदल गया जीव का, और मुनिराज का भी बदल गया। तो फिर होता है लेकिन वो मोक्ष में बाधक है, साधक नहीं है पुण्य भाव। होता तो है, क्योंकि नहीं हो तो अशुभ है। तो अशुभ से बचने के लिए भावलिंगी संत को भी शुभ भाव होता है, सहज होता है, उसको कुछ खींचातानी नहीं है, सहज ही होता है। देखो, जो समस्त कर्मों से रहित आत्मा से संबंध रखने वाले हैं, अर्थात कर्म रहित आत्मा का ध्यान करने वाले हैं, बातें नहीं है ये, जो कि चौथे स्थान से चालू हो जाता है जीव के, बढ़ जाता है बहुत, तो मुनिराज है, पुनः आत्मा में लीन हो जाए, वरण सिद्ध है, मोक्ष हो जाता है। अब ये जीव का इतनी समझेगा ही नहीं तो मोक्ष मार्ग और मोक्ष तक कैसे जाएगा? मोक्ष मार्ग ही शुरू नहीं होगा। निश्चय ये कर्म के निमित्त से होने से ये कर्म कई कार्य है, ऐसा हर ज्ञानी समझेगा, हर अज्ञानी यह बात नहीं समझता है। क्योंकि परिणति है ना, पर्याय बुद्धि, तो उसमें जो देखता है तो वो मेरी पर्याय में मैंने ही तो किया है, ये बात तो सही है कि आपने किया, लेकिन वो तो पर्याय में किया है और उसमें कर्म निमित्त है, तो कर्म का कार्य है वो,
आत्मा का कार्य तो ज्ञाता दृष्टा है, आनंद भोगना है। छब्बीस जनवरी और 15 अगस्त में क्या अंतर है? अहमद जी, ये संविधान की बात चलती है। इस संविधान का मतलब एक एक समय की परिणति में जो अपराध हुआ है उसका कर्म बंधेगा, वो तो आगे की बात, लेकिन अभी बंधेगा। और उसमें जो आकुलता होगी वो साधक दशा है। और कर्म बंध को पूरा ही भला ही मान लिया, पुण्य पाप, ये मिथ्या दशा है। याद रहेगा इतना है? फिर से क्या? ज्ञानी होने के बाद जो पुण्य पाप के भाव होते हैं वो ज्ञानी उसको कर्म बंध के कर्म के खाते में खाता देता है। दो अपेक्षा है, पर्याय में हुआ है इसलिए अपनी पर्याय का दोष है, अपना दृढ़ स्वभाव है ही नहीं और कर्म उसमें निमित्त है तो कर्म में करा दिया है, ऐसा व्यवहार से कहेंगे। और है भी सही ऐसा। ज्ञानी हुआ कोई केवल ज्ञानी थोड़ी हो गए। अब बोल दो। जोर से जरा। हाँ, ये बात है ना, तीनों पुण्य पाप भी कर्म के खाते में डाल दो तो ही तो मेरी कल्प का रस पिएगा, नहीं तो कैसे पिएगा जी? अनादि से उसको करते ही समझ रहा था जी, वो सर्वथा ही करता समझ रहा। सर्वथा नहीं, कथनचित कहो अनेकांत है। जैन धर्म में शाद्वाद वाणी है। शाद्वाद मतलब कोई भी बात कहेंगे वो अपेक्षा से होती है। किस अपेक्षा से, कितनी मर्यादा में कह रहे हैं, ये समझना चाहिए जीव को। अपेक्षा नहीं समझेगा तो एकांतवाद हो गया, वो तो, और एकांत हो गया तो मिथ्यात्व हो गया। वस्तु स्वरूप अनेकांत है, सारी जिनवाणी शाद्वाद है। अनेकांत बताने वाली, अनेकांत ही सर्वोत्तम जीव का मूल स्वभाव ही अनेकांत है। अनेक, ये जो 47 नए कहे हैं तो ये अपेक्षा से तो कहे ना, तो ऐसे तो अनंत नए है, अनंत गुण है, अनंत ही पर्याय है। विभाव भी कितने तरह का है, असंख्य तरह का। ये मिथ्यात्व है तो अनंत तरह का भी कह दो। आज के दिन नींद नहीं आना चाहिए। देखो आज एकदम जागृत होने की बात है। मन लगने में बहुत ताकत लगेगी। तो 26 जनवरी को संविधान की रचना हुई तो उसको फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे, उसमें दो बात है। अगर अपनी वजह से किसी जीव के शरीर को तकलीफ हुई है या मानसिक वेदना हुई है तो आपको कर्म बंधेगा ही, और उसकी सजा क्लियर है। उसमें संविधान में यह बात क्लियर है, कोई भी हो उसको माफी नहीं होगी। ज्ञानी अज्ञानी का भेद नहीं करना है। क्योंकि ज्ञानी समझ गया कि संविधान में जिनवाणी माता है, 14 गुण स्थान है, ये संविधान है, उसके अनुसार जितना विभाव होगा उसका बंद होगा ही। ज्ञानी को भी, मणिराज को भी होगा। आकुलता हुई ना, आकुलता हुई कि नहीं, पाप की पुण्य की, तो उससे बंद नहीं होगा। तो ज्ञानी जानता है कि जो बंद होगा उसमें ऐसी सजा मिलेगी
अज्ञानी नहीं जानता है। जो विमान वासी हूं था सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। सम्यक दर्शन ही नहीं होता तो ये स्वतंत्र सत्ता है छह रहेगी, अपनी भी स्वतंत्र है, साथ तो स्वतंत्र। इतनी बात जनवाणी की बिल्कुल नहीं मानता है, वो अज्ञानी है। वो नहीं खता सकता है कि अपनी जो पर्याय है उसमें जो विकल्प हुए हैं वो कर्म जनित है, आत्मा में है ही नहीं, तो आत्मा से कर्म कैसे पैदा होंगे? भाव कर्म राग देश, ये तो आनंद का सागर है जीव, तो उसमें से तो आनंद ही फटेगा। स्वभाव जमा के आनंद फटा, बस इतनी देर है। ज्ञान स्वभाव है जीव, सुख स्वभाव है जीव, वितरागता का दरिया है जीव। सभी जीव हैं, एक अंदरी हो तो भी यही बात है। अब आ गया होगा 26 जनवरी का और 15 अगस्त का अंतर बता दिया है। अब महिलाओं से पूछे देखे कौन बहादुर बताते हैं, क्या अंतर है? हम नाम नहीं लेंगे, खुद ही बोल दो। मैडम हिम्मत कर रही हैं। जोर से बोलो आप। हैं? हाँ, 26 जनवरी को। हाँ, तो ये जिनवाणी जो है वो संविधान है, इसमें ज्ञानी अज्ञानी का कोई भेद नहीं करेंगे। जिसको भी पाप भाव या पुण्य भाव हुआ है वो परद्रव्य में हस्तक्षेप का भाव है, और उसमें कर्म बनेंगे ही बनेंगे। और देखो कि ज्ञानी होने के बाद भी या मुनिराज होने के बाद भी कैसे कैसे उपसर्ग आते हैं, नहीं आते हैं, तो कौन क्या किसकी जवाबदारी है? तो ज्ञानी तो समझता है कि मेरे भाव पहले हुए हैं, उससे जो कर्म बन गए हैं अवधा काल छोड़ के उदय में आया है। अज्ञानी इतनी बात नहीं समझता है। वो इतना तो बोल देता आत्मा फिर ही है, स्वतंत्र है, कर्म का उदय है, कर्म का कार्य मेरा कार्य नहीं है, इतना तो बोलने लग जाता है। लेकिन जो भाव हो रहे हैं उसके निमित्त में कर्म बनेंगे और अबाधा काल छोड़ के उदय में आएगा कि नहीं आएगा? सेठ सुदर्शन की क्या गलती थी भाई? वहां शमशान में जाकर के और आत्म ध्यान लगा रहे थे, पंचम स्थान। फिर क्या हुआ? सूली पे चढ़ना पड़ा, सूली पे चढ़ाने की आर्डर दे दिया उन्होंने। हुआ क्या नहीं हुआ? उनको इतने ज्ञानी पंचम स्थान वाले, आत्मा के ध्यान करने वाले, उनको सूली पे चढ़ाने का आर्डर दे दिया, तो राजा की गलती है कि इनके कर्म का उदय ऐसा है। राजा ने कह दिया ये बात व्यवहार की है, निश्चय से उसके अपने कर्म बंधे हैं और अवधा काल छोड़ के उदय में आया है। सीता सती का क्या अपराध था? जंगल में जाना पड़ा 3 बार। गजब हो गया ना। सब सतियों को देखो, इससे समझ जाना चाहिए कि कोई भी जीव है उसकी परिणति में जो पाप का या पुण्य का भाव हुआ है उसका बंध होगा ही होगा। ज्ञानी कैसे पहुंच जाता है ऊपर? 63 सलाका के पुरुषों में चरम शरीरी हो जाता है, उसी भव में जाने वाले। पार्श्वनाथ भगवान कोई नहीं छोड़ा भाई। पार्श्वनाथ भगवान के कमठ का उपसर्ग इतना हुआ, इनने क्या गलती कर दी? तो जिसमें कमठ का इतना बड़ा भारी
इसलिए सिद्धांत हुआ कि जिसको जिनागम का रसिया नहीं हो और सुनने की भावना नहीं, उसके सामने मुंह नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि वो तो दुष्ट है, वो तो उसकी परिणति में दोष ही दोष देखने की आदत है। करोड़ बार इच्छा हो सुनने की तब मुंह खोलो, भिनवा नहीं कहा। इसलिए तो कह रहे हैं गोष्ठी कथा को तो से बिगड़ जाएगा सम्यक दर्शन होते से, फिर भी होता है भाव, तो कर्म भी बनते हैं, उसका उदय भी आता है। सारा प्रथमान योग भरा पड़ा है। और तो छोड़ो, आज पारसनाथ भगवान के मोक्ष हुआ, उनके ऊपर उपसर्ग हुआ कि नहीं हुआ, कमठ का हुआ कि नहीं हुआ? उसके तो माँ के पिताजी थे कमठ, तो गजब बात है। ऐसा जिनका गर्भ कल्याणक हुआ, जन्म कल्याणक हुआ, तब कल्याणक, उनकी बात कह रहे हैं। क्यों हुआ? अब तो क्लियर हुआ कि नहीं? क्या? हाँ, तो भोगना ही पड़ेगा। मतलब अब आधा ये जो टाइम चला जाता है ना, 2 जन्म 10 जन्म 20 जन्म बाद भी उदय में आता है, ये जीव को समझना पड़ेगा बात। तो इससे सावधान हो जाएगा अपने पर्याय में कि पुण्य पाप हो रहे हैं, तो सावधानी पूर्वक समझ करके भेद ज्ञान करके उससे निपटेगा अंदर ही अंदर। अर्थात उसकी ज्ञान की ताकत बढ़ते बढ़ते और हीनता की ताकत बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे टूटेगा। पुरुषार्थ तो खुद का ही काम आएगा। डॉक्टर, पुरुषार्थ किसका काम आएगा? कौन आएगा करने? पिताजी। अभी डॉक्टर बन गया तो पिताजी ने क्या मदद कर दी? नहीं करी। हाँ, निमित्त है, और निमित्त का कर्ता होता ही नहीं है। निमित्त से कार्य नहीं होता है, होता है तो फिर पिताजी ने करा कि नहीं करा? दूसरा भाई कहाँ है? दूसरा भाई एक आया कि नहीं आया? आदित्य जी आए, बैठे हैं। एक सीए पास कर लिया, एक डॉक्टर बन चुके हैं दोनों। अब पिताजी का एहसान भी मानना है, माँ का भी मानना है, भाइयों का भी, और हुए तो कि 2 ही हुआ, आपके और भी हैं, एक और है। हमारा परिचय नहीं कभी उनसे कि आपका परिचय नहीं तो नहीं है, ऐसा थोड़ी है क्या? बिल्कुल सरल बात चल रही है, देखो, कठिन कुछ भी नहीं है। इससे क्या होगा कि दूसरे को दोष देना बंद कर देगा। जो अभिप्राय में, अभिप्राय पलट गया उसका, यहीं से समय दृष्टि हो जाएगा। बस अपना उदय है, अगला जन्म है, जो हो रहा है संयोग है, वियोग है, दूसरा क्या करे इसका? इसलिए आचार्य देव उपदेश देते हैं कि जिन मुनियों का मन आलोचना से सहित है तो अपनी हिम्मत से अपनी पर्याय की आलोचना कर सकेंगे, तो बात है ये। दूसरे की आलोचना बंद करो, अपनी परिणति का जो है भाव, उसकी आलोचना करना चाहिए, क्योंकि आलोचना पाठ बहुत प्रसिद्ध है। जोरी आप जिनेंद्र, यही वर्मो दीजिए चरण चरण आनंद। तो जो आलोचना सहित में है, अपनी परिणति की आलोचना करने की हिम्मत ही नहीं रखता है, वो अज्ञानी है। उसको हिम्मत रखना चाहिए और अपनी परिणति में जो अपराध हो रहे हैं, ज्यादा नहीं, दूसरे के दोष देखो, दूसरे के कर्ता बनो, बस ये 2 बात है। जो समस्त कर्मों से रहित है, वो आत्मा से संबंध रखने वाले, अर्थात कर्म रहित आत्मा का ध्यान करने वाले हैं। अगर तीनों तरह का कर्म है, बंधे हुए हैं, उदय आते हैं, उससे संबंध रखा, वो सम्यक दृष्टि भी नहीं होता, आत्मा का एक क्षण भी ध्यान नहीं कर पाएगा।
बोलेगा, दूसरे को सुना देगा, लेकिन खुद कोरा का कोरा ही रहेगा, ध्यान नहीं कर सकता आत्मा का। जब तक ये नहीं समझे कि जो कर्म बंधे हैं और उसका उदय आया है पूर्व का था और अभी मेरे से भिन्न है, बिल्कुल द्रव्य से भिन्न है, पर्याय में है, इतना तो याद रखना पड़ेगा। और द्रव्य से भिन्न होते से ही जीव के आत्म ध्यान चालू हो जाएगा। कितनी देर है मनोज जी? भाव कर्म से भी, द्रव्य कर्म कर्म से भी, और भाव कर्म का निमित्त द्रव्य कर्म। अब वो अपने अपराध से अपने भाव से बना है, इसलिए जीव सावधान हो गया, भाई हो तो गया, अब उदय भी आएगा तो सामना करेंगे। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। देखो एक एक को, मोक्ष के प्रेमी को, जिसका लक्ष्य मोक्ष हो गया है, उसको कैसे कैसे उदय आते हैं और आएंगे ही। लेकिन वो उदय से वेद ज्ञान करता हुआ निश्चय से तो स्वभाव की लीनता बढ़ाता जाता है, और व्यवहार से जितना होता है उतना होता है फिर अपराध। कैसे बैठे चुपचाप सब, ये जो बात चलती है ना, वो डिसीजन करने के लिए चल रही है। निर्णय करने पर मोक्ष मार्गी हो जाएगा जी। खाली बातें हैं, सुन लो सुना दो, उससे कुछ होता नहीं है। अंदर में अकेले में विचार करना चाहिए इन बातों, स्वतंत्रता से। सारी शक्ति दूसरे को सुधारने में नहीं लगा देना चाहिए। आत्मा का ध्यान करने वाले हैं तो जो तत्वों के ज्ञान में दत्त चित्त हैं, अब इसमें सारी बात आ गई। दत्त चित्त मतलब निपुण है, बिल्कुल 7 तत्व 6 दृढ़ स्वतंत्र हैं, सब इस बात को समझने में चतुर हो गए हैं, दत्त चित्त हैं। वे सर्वथा समस्त प्रकार के परिग्रहों से रहित ही रहे, ऐसा कहना है। इच्छा परिग्रह है, उससे भी भिन्न रहे, भेद ज्ञान करते जाएं, और द्वय कर्म नो कर्म से भी रहे। अलिप्त वो परिवार में है तो समझो कि क्षणिक संयोग है, छूट जाएगा। अब एकदम लिप्त हो जाओ परिवार में, पूरे लिप्त हो जाओ, मेरी घरवाली है, मेरे ही पुत्र है, और अज्ञानी किसको कहते हैं? भाई राग कर लो आप, मान्यता की बात में भी अगर ऐसे ही रहा तो फिर तो वहीं का वहीं है जो निरोध में रहा जी। कुछ भी फायदा नहीं उठाया जैन धर्म में आके। कितनी बढ़िया बात है, खूब राग करो आप, लेकिन भिन्न है वो, जिस पे राग कर रहे हैं भिन्न है वो। आप तो समझ जाओगे, आपके घर वाले समझो जब है, अपनी है कि नहीं वो बच्ची, अपनी है कि नहीं बच्ची है? अभी अहमदाबाद की याद आएगी आप है? अच्छा अभी है, जब तो ठीक है। वो जो है ना, दोनों घर को संभालती है, बाप के घर को भी और ससुराल को भी, तो ही समझदार है वो। तो समझदार क्या, ऐसा हो गई उसको दोनों घर की शान उसके हाथ में है। नहीं तो कहीं कहाँ से आ गई है, लड़े झगड़ा करती है। अरे बाप को भी तकलीफ होगी, कहेंगे पूरा खानदान बदनाम दिखेगा, और सब रिश्तेदार कहेंगे। कितना जरूरी है, तलवार की धार पे चलना है ये। बच्ची को तो भारी पुरुषार्थ है, आदमी को नहीं है, इसमें क्या है, मगन। लेकिन उसको तो 2 ही घर संभालना है कि नहीं? तो व्यवहार और निश्चय इतना क्लियर है कि भाई आपको सच्चे देवशास्त्र गुरु के अलावा सिर अगर झुका दिया है तो सर में वो देश का प्रेमी होता है, वो मर जाएंगे भले ही, लेकिन दुश्मन के सामने हाथ नहीं झुकेंगे नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन
झुकाव के मत झुकाव, टाइम बहुत हो गया है। सर्वथा प्रकार के परिग्रहों से रहित ही रहें, अर्थात किसी पदार्थ से यह मेरा है ऐसी बुद्धि कदापि न करें। कि तो मुनिराज से कहा, अरे मुनिराज से कहा तो सब समझ जाओ, मेरा भाई नहीं है, बोलो तो सही, और खूब प्रेम करो, एक दूसरे के लिए खूब सहयोग करो, यहां तक तो ठीक है, पर मेरे ही है तो कदापि ऐसी बुद्धि नहीं करें। नहीं करें मतलब ज्ञानी हो गया जी। अब आगे कल चलेगा।